नेक्स्ट क्वेश्चन 4271 मान्य श्री संजय अवस्थी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 4271। माननीय उद्योग मंत्री महोदय। सूचना सभा पटल पर माननीय संजय अवस्थी जी, क्विकली प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 3 भागों में जो इसका ब्रेकअप है, और क भाग में जो उत्तर दिया गया है उसमें लगभग भिन्न भिन्न मदों में 4 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि 2026 में और 4 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि जो है CSR फंड में खर्च की गई है। लेकिन ये जो इसमें ब्यौरा दिया गया है, इसका मैं ब्रेकअप चाहता था, और मैं माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सतत आजीविका, बुनियादी ढांचा, सामाजिक जागरूकता, ये जो इन मदों में जो ये खर्च किया गया पैसा है, इसका ब्रेकअप आप देंगे। दूसरा जो ख भाग है, उसमें मेरा प्रश्न था कि CSR के अंतर्गत विकास कार्यों के चयन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से परामर्श लिया जाता है, तो उसमें इन्होंने उत्तर दिया है कि प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य और समुदाय के अन्य लोग शामिल हैं। मैं वहां का जनप्रतिनिधि हूं और ये सूचना गलत है, और इसमें जो ये कार्य जो खर्च करते हैं, इसमें कोई भी जो जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाता, इस तरह की कोई बैठक नहीं होती है। दूसरी बात, जो ग भाग है उसमें ये मेरा प्रश्न था कि क्या इस उद्योग द्वारा स्थापना के समय जो MOU साइन हुआ था उसमें ITI आदि संस्थान स्थापित करने का कोई प्रावधान किया गया था, तो इसमें नहीं कहा गया है, जो जबकि मेरी जानकारी है कि इसमें ITI जो है वो वहां शुरू की जानी थी, लेकिन वो दूसरे जिले में शुरू की गई है। चलिए, तीसरा जो घ भाग, लेट द ऑनरेबल मिनिस्टर रिप्लाई, भी टाइम हो रहा है फिर। सर एक कोई सूचना नहीं मिलेगी। लास्ट घ भाग में इन्होंने कहा कि हिमाचली 175 हिमाचली तथा 213 गैर हिमाचली है, लेकिन रिहेबिलिटेशन एक्ट के अनुसार जो प्रभावित पंचायतों और जो विस्थापित परिवार हैं, वहां से जो उनके परिवारों के जो बच्चे, शिक्षित बच्चे हैं, उनको कितनी जो है वहां नौकरी। चलिए ना, लेट द ऑनरेबल मिनिस्टर रिप्लाई। अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री महोदय। अवस्थी जी ने जो क्वेश्चन किया है उसमें हम डिटेल है दी हुई, आपको 3 साल की माइन्यूट डिटेल चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी बात जो कही है कि इन्होंने कि MLA को ये विश्वास में नहीं लिया, इन्होंने प्रधानों के बारे में कहा है, वो इन्होंने रिप्लाई दिया, ये भी श्योर नहीं है कि इन्होंने प्रधानों की रिकमेंडेशन पे किया भी कि नहीं है। वी विल इंक्वायर इनटू इट, और ये भी इंश्योर करेंगे कि जो विधायक है उसको भी उसमें विश्वास में लेकर जो MLA रिकमेंड करेगा उस स्कीम्स को उसमें वो कंसिडर करे CSR में पूरे प्रदेश में। तीसरा जो आपने कहा है कि ITI का ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। चौथा जो आपने कहा है कि जो मैंडेटरी कंडीशन है कि 80% हिमाचली को एम्प्लॉय किया जाएगा, 80% एम्प्लॉय किया जाएगा, पर वो नहीं किया इस कंपनी ने, एंड वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दिस कंपनी। दिस कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद द नेसेसरी कंडीशन। हम इनके इंसेंटिव्स और हम इनको किस तरह से किया जा सकता है, मैं आपको आश्वासन दूंगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो CSR में है, किसी भी कंपनी को 3 कंडीशंस है कि जो कंपनी होती है, जिसमें पहली कंडीशन है नेट वर्थ उसकी 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है टर्नओवर मोर देन 1000 करोड़, और तीसरी कंडीशन है उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन कोई कंपनी प्रूव जो इसका होता है, फुलफिल करती है, उसको CSR के तहत काम करना पड़ता है। CSR वाली अभी हाई कोर्ट के विचाराधीन भी है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो कंपनीज जो हमारा इस्तेमाल कर रही है, पानी है, जमीन है, कर रही है, और उस हिसाब से जिस हिसाब से नुकसान हो रहा है वो स्टेट को कंपनसेट नहीं करती। वी विल इंश्योर कि CSR का जो 2% प्रॉफिट का हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में ये कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी। प्रश्न काल